हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति चंदेल एंड यूजुअली हम जो जिस बारे में हमेशा बात करते हैं वो ज़्यादातर मेडिकल केसेस होते हैं. बट दिस स्टोरी इज़ वर्थ लिसनिंग एंड दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल पॉडकास्ट एंड वी आर नॉट डूइंग इट टू एंटर द पॉडकास्ट मार्केट. वी आर जस्ट शेयरिंग इंपॉर्टेंट स्टोरीज ऑफ अ कॉमन मैन जो यूजुअली ग्लोरीफाई नहीं होती हैं, सेलिब्रिटीज़ की नहीं होती हैं, इन्फ्लुएंसर्स की नहीं होती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनकी लाइफ के बारे में सब हर कोई जान ही रहा है. बट हमारे बीच में ही बहुत सारे ऐसे छिपे हुए स्ट्रेंथ फुल्ड फिल्ड लोग हैं जो जिनकी स्टोरीज अगर आप सुनेंगे तो आई थिंक आप सोचेंगे कि वाओ. सो दिस इज़ वन ऑफ इट एंड हम वी वांट टू शेयर इट बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड नॉट मे बी मोर ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ. ये ट्रीटमेंट पार्ट नहीं है, ये लैब पार्ट नहीं है. ये दिमाग कैसे बॉडी को एक तरीके से कंट्रोल कर सकता है अगर हम ठान लें, ये उसकी स्टोरी है. सो हाँ, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं आकाश गोस्वामी. आकाश, आप अपने बारे में कुछ बताओ हेलो, व्यूअर्स को. माय नेम इज आकाश गोस्वामी. मैं आज अपनी ही बारे में बात करूंगा. स्टोरी मैं ना जेनेसिस के बारे में बात करूँ, ना मैं एम्प्लॉय हूँ, एक मतलब एम्प्लॉय हूँ, ना मैं एम्प्लॉय के बारे में बात करूंगा. मैं आज अपनी रियल स्टोरी के बारे में बात करूंगा. मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, हम उसके बारे में बात करेंगे. हाँ, तो इनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? 2024. 2024 में मुझे एक कॉल आता है 12:30 बजे कि आकाश का एक्सीडेंट हो गया है. तो ही वॉज विद अस. ये आए 7 दिन के लिए थे कोविड में, लॉजिस्टिक्स को संभालने के लिए, क्योंकि उस वक्त लैब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थी. बट देन बस उसके बाद गए ही नहीं, यहीं रुक गए. फिर उसके बाद ही बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. और मैंने तो बड़े होते हुए देखा है. ही वाज अ चाइल्ड व्हेन ही केम टू अस and now he's a grown up man. He's managing a lot of areas and stuff. So but 2024 में that call was very unfortunate and एक्सीडेंट हुआ. और मुझे अभी तक नहीं पता है कि वो एक्सीडेंट हुआ कैसे, हुआ क्या था. क्या बताना चाहोगे या पर्सनल है वो? नहीं नहीं, बिल्कुल बताना चाहूँगा. फैब में था और मैं स्टेयर से वो हो गया था, स्लाइड हो पूरा गया था. तो कितनी फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स थी, लाइक कितना फ्लोर था वो जिससे नहीं, नीचे गिरते काफ़ी थे? हाइट तो काफ़ी अच्छी थी. अच्छा. गिरते हाँ. चले गए या कहीं रुके बीच में? नहीं, बस गिरता चला गया. ठीक तो है. स्पाइन L3 होता है ना, उस पे इंजरी हो गई थी. अच्छा. हाँ, तो सुभारती यूनिवर्सिटी है हम्म. मेरठ में, हम्म. हॉस्पिटल भी है वो, तो हम्म. वहाँ मुझे एडमिट कराया गया. ठीक बाद है. में पता लगा कि मतलब प्रॉपर मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल माइनर फ्रैक्चर है, हम्म. पहले वो बताया गया था. फिर जब और रिपोर्ट्स हुई, हम्म. सीनियर सर्जन्स आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो काफ़ी तो ठीक मतलब इंजरी. क्या था, हाथ पैर चल रहे थे या बिल्कुल लॉस ऑफ यूरिन कंट्रोल, लॉस ऑफ ये ब्लैडर, लोअर स्टूल? लोअर लिम्ब था ना, ये हाँ. पूरा मतलब इसमें कोई भी सेंसेशन नहीं थी, हाँ. कुछ भी नहीं था. ना फील हो रहा था, ना हीट फील हो रही थी, ना कुछ नहीं कोल्ड मतलब. फील, कुछ भी नहीं. सो इन 2024 ही लॉस्ट ऑल द सेंसेशन इन लोअर लिम्स. कहने का मतलब ये है. सो इट्स लाइक जैसे लकवा मार जाता है वही हो गया एक तरीके से, हाँ, आम भाषा में अगर हम बात करें तो. पैरालिसिस. इट वाज ही वाज अ पैरालाइज्ड पेशेंट. और कितने दिन तक तुम ऐसे ही रहे से, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद तक? कब तक पैरालिसिस जैसी सिचुएशन रही तुम्हारी? मेरा 20 मतलब फैब में 10 फैब को मेरा एक्सीडेंट हुआ था. हम्म. और 11 में मैं मतलब इवनिंग में हुआ था, मतलब आफ्टरनून में हुआ था. बट मैं काफ़ी दूर था, यहाँ नहीं था, मैं आउट ऑफ सिटी स्टेट था. मैं यूके में था, उत्तराखंड. वहाँ पे नहीं, लंदन नहीं, उत्तराखंड. तो स्टेट चेंज था, इस वजह से मुझे आने में काफ़ी, ट्रैवल करने में ही मुझे 12 से 14 आवर्स लग गए थे. इस वजह से फिर मैं यहाँ नेक्स्ट डे आया था. फिर ऑपरेशन वगैरह की डेट्स मिल गई थी 11 12 को. 12 को ऑपरेशन हुआ था. फिर उसके बाद फिंगर्स हल्की हल्की फील होने लगी थी, बहुत लाइट मतलब. डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये नर्व इंजरी हो गई है काफ़ी अच्छी. और स्पाइन तो ठीक है, हमने स्पाइन को तो रिपेयर कर दिया. बट ये स्पाइन में ये है ना, स्पाइनल कॉर्ड, वो डैमेज हो गया है बहुत ज़्यादा. तो करीब करीब 5 ईयर्स 5 साल लगेंगे आपको थोड़ा थोड़ा चलने में. इस वजह से फैमिली इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, मैं खुद बड़ा परेशान हो गया था. मैंने कहा यार, लाइफ में मतलब एज ही क्या है, 21 साल का मैं, मतलब सब कुछ हो गया. डॉक्टर्स आ रहे हैं, सब एकदम देख के कह रहे हैं यार, ये कैसे, ये So कैसे. he was on a bed rest for a very long time.
और फिर क्या हुआ तुम ही बताओ। बस यही था कि मैं मतलब पता नहीं पड़ रहा था कि अब करूं क्या। फैमिली के फेस देख रहा हूँ, वो बहुत मतलब फैमिली टेंशन तो में आ हाँ गई। ऑब्वियसली, बट वी वर वेरी होपफुल अबाउट हिम एंड वी डिडंट रिप्लेस हिम। जब तक ये नहीं आए हमारे पास वापस, हम इनकी जगह लोगों को रखते गए, निकालते गए, रखते गए, निकालते रहे। सो वैसे वो 5 साल थे, बोला गया था 5 साल, बट somehow we knew that it can be done and it was done। कितने महीने में you were back और कैसे 6 मंथ। वापस आए, एटलीस्ट टेल दैट। मैं डॉक्टर्स के पास गया था, मतलब जब हो गया ऑपरेशन, मैंने डायरेक्टली बात की। मैंने कहा सर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, प्लीज मुझे जो भी है बताओ कि क्या है। तो उन्होंने कहा था L3 लेवल पे इंजरी हो गई है, हमने ठीक कर दिया है, 4 5 सबको एक साथ स्क्रूज टाइट कर दिए हैं, और जो ऑपरेट जैसा होता है वो डॉक्टर्स ने बताया मुझे। बट तुम 5 साल के लिए अब बेड रेस्ट करोगे, उससे बाद ही कुछ हो पाएगा, उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं है। तो सबसे पहला कदम कैसे रखा, मतलब क्या सोचा कि नहीं मैं तो नहीं रह सकता हूँ 5 साल, मतलब व्हाट वाज दी थिंक थॉट प्रोसेस, क्या चल रहा था दिमाग में। यही था कि मतलब फैमिली भी है, और प्लस जेनेसिस में ना मतलब एक माइंडसेट यही था कि चलो भाई थोड़ा जल्दी रिकवर होता हूँ और लैब में जाना है। प्लस यहाँ सबकी था कि मिलना है, घर वालों का था, तो मतलब और दूसरी बात ये कि एकदम से जब व्हेन ही रिकवर्ड या व्हेन ही डिसाइडेड टू कम बैक टू वर्क, तो ये एकदम से एरिया में फील्ड नहीं करने लग गए थे। फॉर अ मंथ और दो टू ही वाज इन लैब, जस्ट सिटिंग ऑन वन बेंच एंड डूइंग कंप्लीट ब्लड काउंट सैंपल्स। क्योंकि उस मशीन में क्या है कि सैंपल चलाने के लिए भी एक आदमी चाहिए। तो मान लीजिए दिन में अगर 200 सैंपल भी चल रहे हैं, तो यू हैव टू एस्पिरेट सिंगल सिंगल सैंपल, अगर ऑटोमेटेड नहीं है तो। एक ऑटोमेटेड सिस्टम की अलग बात है, जनरल सैंपल्स की बात चल रही है। तो उसमें एस्पिरेशन का काम ही डिड फॉर 2 मंथ्स। तो उस दौरान जो थॉट प्रोसेस था, और धीरे धीरे फिर तैयार होना, पैर का बैलेंस ना होना, सीढ़ियाँ चढ़ना और सीढ़ियाँ को, तो वो थॉट प्रोसेस हम जानना चाह रहे हैं कि मतलब अंदर क्या चल रहा था कि नहीं मेरे को करना ही है। व्हाट वाज दैट थिंग विच वॉज हैपनिंग टू यू कि नहीं मुझे 5 साल तो नहीं, क्योंकि 5 साल और 6 महीने में तो बहुत डिफरेंस होता है। हाँ। ये था कि पहले तो जब उन्होंने डॉक्टर्स ने बताया कि 5 साल, तो दो मतलब अब भी याद है मुझे कि मैं 2 घंटे 2 आवर्स तो ऐसे बहुत मतलब डिप्रेस्ड हो गया था कि लाइफ ठीक है। फिर मतलब व्हील पावर बहुत बढ़ाई कि यार नहीं, क्या ही बिगड़ा है, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। बस माइंडसेट यही था। और माइंडसेट वाज अबाउट विल पावर, कि विल पावर स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी में। हाँ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फील होने लगे, फिजियोथेरेपी कराई, और फिर डॉक्टर्स कह रहे थे कि नहीं, अभी भी तुम वो मतलब जो रिकवरी है बहुत अच्छी हो रही है, बट अब भी 2 2.5 साल, मतलब मैं 1 2 महीने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि मतलब दो ढाई साल हाँ, हाँ। 2 इयर्स तो तुम ऐसे ही चला जाएगा, उससे पहले तो कोई चांस नहीं है। फिर भी यही रहा कि नहीं नहीं, इतना इतना क्यों टाइम वेस्ट करना, तो रोज फिर सोचना कि ठीक है अब। बस फिर मैंने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी, आई एम एन एविड रीडर ऑफ बुक्स। और द सीक्रेट मैंने पढ़ी है, द मैनी, बहुत सारी जो बुक्स होती हैं जिसमें एफर्मेशंस लिखते हैं, वी आर पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखते हैं, वो एक हम बुक पढ़ते हैं। एक होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो इतनी छोटी सी उम्र में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना विल पावर की स्ट्रेंथ का। सो ही वॉज देयर, एक स्टूल, बेड से स्टूल पे, स्टूल से नीचे सीढ़ियों का उतरना, और उसके बाद बाइक पे जाना। और शुरुआत में ही वॉज नॉट डूइंग इट डायरेक्टली, इनके साथ एक और राइडर था। तो he was not doing it ऐसे step by step, I have seen him using his mental power to go where he has to go। तो ये नहीं कि अगर मैं नहीं चल पा रहा हूँ तो मैं रुक गया। बाइक पे दूसरा बंदा गाड़ी चला रहा है, ही इज जस्ट सिटिंग एंड ही इज मैनेजिंग द होल थिंग। तो दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड विल पावर। और घर पे जैसे अगर आपको, जैसे बच्चों मम्मी पापा को पता था कि 5 साल हैं, तो जब उन्होंने देखा कि तुम यहाँ काम कर रहे हो, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन। वो बहुत मतलब बहुत खुश हुई थी फैमिली। मैं फर्स्टली वहाँ हॉस्पिटल गया था तो उस पे गया था, स्ट्रेचर पे। उसके बाद सेकंड टाइम गया तो व्हील चेयर पे गया था मैं। तो डॉक्टर काफी खुश थे कि हाँ भाई ठीक है, हमारा मतलब उनका भी तो एक केस बहुत वो हो आगे गया, का उनकी हाँ। भी हाँ तारीफ हुई। जब मैं थर्ड टाइम गया था तो मैं ऐसे अपने पैरों पे प्रॉपर ठीक गया था। तो मुझे आज भी याद है डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट देख रहे थे, जो सर्जन है वहाँ के, बहुत
मतलब सीनियर सर्जन है वहाँ के, हम्म। वो ऐसे करके अपने पेशेंट देख रहे थे। उन्होंने नेक्स्ट किया, जब मैं गया तो वो अपनी चेयर से ऐसे उठ गए थे। तुम्हारा तो ऑपरेट अभी हुए थे ना? मैंने कहा हाँ, इतनी जल्दी? मैंने कहा हाँ। कह रहे ये कैसे? मैंने कहा सर बस, मतलब पूरा उन्होंने अपना डिपार्टमेंट जो भी है उन्हें सबको बुलाया, जूनियर सीनियर ऑलमोस्ट सब आए, उन्होंने सबने कहा कि ये कैसे हुआ? आप जैसा क्वेश्चन था वो सर का भी ये क्वेश्चन था कि हाउ। मैंने कहा सर बस। तो समटाइम्स हम बुक पढ़ते रह जाते हैं और बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनते हैं, सेंट्स की बात सुनते हैं, पर यहाँ एक 21 ईयर ओल्ड किड हैज टॉट मी दैट एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बस दिमाग में अगर सोच लिया तो पॉसिबल है। और इन बच्चों की वजह से ही मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। लाइक अर्लियर आई यूज्ड टू बी वेरी फिजिटी अराउंड माय वर्क, बट सीइंग देम बेड रिडन टू बाइक, तो आपको लगता है कि हम छोटी छोटी बातों पे ही परेशान हो रहे हैं। मतलब ये इतनी चीजों को देख के वापस आ गया लड़का और काम कर रहा है, और हम ये सैंपल नहीं उठा, वो सैंपल नहीं उठा में ही अगर हम परेशान हो जाए तो बड़ी भद्दी बात है, मैं तो कहूंगी। और बाकी क्या बताना चाहोगे फॉर एवरीबडी हु इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, बिकॉज बहुत सारे यंग राइडर्स है जिनको ऐसे चोट लग जाती है, बाइक की वजह से नौकरी छूट जाती है, उनको क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज है कि अपनी व्हील पावर रखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता रहता है। अगर आपने सोच लिया कि भाई कुछ अब मैं अब गया ठीक नहीं हो सकता, हाँ, तो आप नहीं हो तो नहीं पाएंगे। हो सकते हैं। बट अब माइंडसेट है कि ठीक है, तो व्हील पावर है आपकी स्ट्रांग, तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे। मतलब डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि साइंस ने कहा 5 साल, मेरे माइंड ने कहा कि 6 महीने, तो हो गया, कोई बहुत हुआ नहीं ऐसा कुछ। नहीं, बड़ी बात तो है, पर वो तुम्हें नहीं लग रही क्योंकि तुमने अपने माइंड को अलाउ नहीं किया कि ये बड़ी बात है। तो तुमने अपने माइंड को जिस तरीके से ट्रेन कर दिया वो तुम्हारे साथ हो गया। हाँ, एक तो माइंड में यही चलता रहता था कि बाहर फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे, और मेरा सबसे बड़ा वो हेल्प किया ना, वो मेरे फ्रेंड्स ने किया, मेरी फैमिली ने की, और जेनेसिस ने, चलो वो तो हम स्टाफ तो, है। हाँ हाँ जी। हाँ, उन्होंने वो ये कहते थे कि मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे आना, बाहर चल रहे हैं घूमने, अरे यहाँ क्या कर रहा है, बाहर चल रहे हैं गेड़ियां मारने चल रहे हैं। तो माइंड में ये था अगर ठीक होता मैं काश तो चला जाता वहां। तो बस इसी वजह से तो बेसिकली इन्होंने घूमने के चक्कर में उनको ठीक कर मारा, कहने का मतलब यही है। वो बाहर के हैं जो, मतलब बाहर की जो, मैं चिल्ली भी याद आ रहे थे, मोमो भी याद आ रहे थे, और वो डॉक्टर्स ने मना किया होता अगर ठीक, मतलब उनका भी यही कहना था, उन्हें पता था कि मैं जा नहीं सकता और मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो डॉक्टर्स कहते थे अगर अपने पैर पे चल के जाओगे तो मोमो खा सकते हो। मैं बस एक माइंड सेट यही था, पैर पे चल के जाना। मैंने डॉक्टर से कहा मैं जा सकता हूँ पैरों पे, कह रहे हाँ मोमो खा सकते हो। मैं कितने सारे वीडियोस बनाती हूँ कि जंक फूड मत खाओ, पर ये जंक फूड को प्रमोट कर रहे हैं, सो आई कांट से एनीथिंग बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट पॉडकास्ट। बट डेफिनेटली अगर कोई ऐसा केस है जिनको लग रहा है कि वो अभी बेड रिडन है और वो नहीं कर पाएंगे, तो मे बी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर जीमेल, हम सारा वो दे देंगे, डिटेल्स दे देंगे। यू कैन टॉक टू आकाश डायरेक्टली, मे बी ही कैन हेल्प यू इमोशनली, स्पिरिचुअली, जिस तरीके से आपको लगता है कि आपकी मदद हो सकती है। यू कैन टॉक टू हिम डायरेक्टली, यू कैन आस्क कि क्या करा था क्या नहीं, पर्सनली यू कैन मैसेज हिम एंड मे बी ही कैन हेल्प यू। सो एनी लास्ट थिंग, एनी लास्ट वर्ड? मैं एक छोटी सी स्टोरी हो रहा है, बहुत छोटी सी है। हम्म। मैं वहां पे फिजियोथेरेपी करा रहा था, तो एक सेम सेम इंजरी थी। एक पर्सन थे, कुलदीप नाम था आई थिंक उनका, वो 25 के अराउंड थे। तो मैं कहते हैं ना, मतलब ठीक हो रहा था मैं 3 दिन के लिए, फिर मैं एक बार बैकवर्ड में चला गया था। क्यों? क्योंकि वो मैं उनको देख रहा था, उनकी मतलब बिल्कुल भी उनका चेंज नहीं हो रही थी। जो सिचुएशन आज थी, 3 दिन मतलब 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद भी सेम उसी पे चल रहे थे, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी। तो मैंने एक बार उनसे ऐसे ही वो करा था फिजियोथेरेपी। मैंने कहा भैया आप क्या करते हैं? कहते मैं एक पेड़ से गिर गया था, तो L3 इंजरी हो गई थी। जो मैंने कहा भैया मेरे भी सेम है। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आपको कितना टाइम हो गया? कहते 2.5 साल हो गया ये, तो मैं ऐसा ही हूँ बस। तो उनके बाद में इतने माइंड हो गई थी। मैंने कहा जब डॉक्टर्स भी 5 साल कह रहे हैं, इन्होंने भी 3 साल कह दिया, तो मैंने कहा मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक एक दिन फिर मैं डिप्रेशन में चला गया, फिर घर वालों से बात करनी छोड़ दी, कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं तो कैसे हो जाऊंगा मैं सही? बट फिर फ्रेंड्स आए, फिर वही वाला उसमें लूप आया कि नहीं भाई ठीक है, तब जाके मैं उसको भी छोड़ दिया। मैंने कहा तो ठीक, तुम आपको ठीक होना हो जाना, मुझे मत ऐसे नीचे करो, मैं ठीक हो जाऊंगा।
हाँ, सो समटाइम्स मॉरल सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप इस सिचुएशन से ग्रसित हैं, इस वक़्त कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ़ में, तो मेबी यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। क्योंकि बहुत प्लीज। बार होता है कि अकेले रह के शायद नहीं होगा, पर दूसरे जब आपको बाहर खींचते हैं उस सिचुएशन से, तो आप बाहर निकल जाते हैं। डिप्रेशन में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हम्म, डिप्रेशन का मतलब क्या है कि आपने अपनी लाइफ़ से कुछ एक्सपेक्ट किया था, वो नहीं नहीं हुआ। हो पाया है, तो हाँ। वो आपकी सैडनेस है, वो कांस्टेंट होके डिप्रेशन में चली जाती है। तो जैसे आकाश ने कहा कि उनके फ्रेंड्स आते थे शाम को, तो पूरा दिन अगर इसको पता है कि 6 बजे कोई आने वाला है मुझे बाहर ले जाने के लिए, तो मेंटली वो एक होता है ना स्ट्रेंथ, जो है वो क्रिएट होने लग जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं वैसे इसे, बट चलो हम साइकियाट्रिक और वो सब नहीं करेंगे अभी। बट हाँ, ये है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली का सपोर्ट ज़रूर लें, उनको कट ऑफ नहीं करें, क्योंकि कट ऑफ करने से तो ही पक्का दिक्कत आएगी ही आएगी। 100%। टॉक टू पीपल, टॉक साइकोलॉजिकली टू पीपल। अगर फ्रेंड्स को कोई फ़ोन कर रहा है, अप्रोच कर रहा है कि कोई मदद तो नहीं चाहिए, तो उसे ईगो पे ना लेके मे बी यू नो से कि हाँ मुझे मदद चाहिए। जैसे आकाश ने करा, मदद चाहिए थी तो बोला कि मदद चाहिए। अगर कोई नेगेटिव टॉक कर रहा है तो उसको कट ऑफ किया कि नहीं, मुझे ये सुननी ही नहीं है, क्योंकि माइंड को आप फीड ही नहीं कर रहे ना फिर वो। इज दैट करेक्ट? यस मैम, यस। और कुछ इसके अलावा यू वांट टू शेयर बस। इन दिस इन दिस वीडियो? इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है उसमें आई विल जॉट डाउन डिटेल्स ऑफ आकाश ओनली। तो अगर किसी के पास भी ऐसा कुछ है तो ही और शी कैन टॉक टू हिम प्लीज। डायरेक्टली। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो पेन आप जूझ रहे हैं जिससे, और किसी ने वो देखा होता है, तो वो आपकी सिचुएशन को ज्यादा समझ समझ पाता सकता है है, और हाँ। मदद कर पाता है।